एपिसोड 2। सिस्टम। ये आयामी फैंसी खाना बनाने वाला सिस्टम, क्या ये सच है? सिद्धार्थ अचानक हुई इस बात से थोड़ा चौंक गया, पर एक लेखक होने के नाते उसने सोचा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या फायदे हो सकते हैं, और फटाफट शांत हो गया। उसका दिल सवाल से भरा था और उसने अपना ध्यान सिस्टम पर लगाया। उसकी आंखों के सामने उसकी ताकत का पैनल दिखा। मेजबान सिद्धार्थ, उम्र 17 साल, पेशा विद्यार्थी, ताकत ग्रेड 1, एक आम आदमी के जितनी, 2D फैंसी हुनर, खाना बनाने का सिस्टम लेवल 1, हल्के नावल का हुनर लेवल 1, शुरुआती शक्ति, खुलेगा खुलेगा खुलेगा, खास हुनर, खुलेगा 5 हुनर खुलने के बाद, शॉप सिस्टम, खुला, एक फैंसी पॉइंट खर्च करके खोला। फैंसी पॉइंट, कुछ नहीं, अभी का काम, अपनी प्यारी छोटी बहन चांदनी को खाना खिलाओ। ये सिस्टम एक ताकतवर हीरो को बड़ा करने के लिए खोला गया है। तुम्हारे पास फैंसी पॉइंट होंगे तो तुम दुकान से 2D हीरो वाले कई हुनर खरीद सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम 2D दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो बनो। हाँ, ये सिस्टम तो मुझ जैसे ताकतवर 2D हीरो के हिसाब से ही है। सिद्धार्थ ने अपने दिमाग में इंटरफेस देखा और हंसे बिना नहीं रह पाया। उसे इंटरफेस बहुत आसान लगा। उससे उसे अपनी ताकतों के बारे में पता चल रहा था, पर फैंसी हुनर और दुकान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो अभी खुले नहीं थे। पर जब उसने अपना काम देखा तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। खाना खिलाने का खेल? वो तो बस चांदनी के लिए नाश्ता बनाना चाहता था। ये खाना खिलाने का खेल कैसे बन गया? ठंडा और गंभीर सिस्टम कहाँ गया? क्या ये मजेदार नहीं है? ये खाना खिलाने का खेल है क्या? अच्छा, तो नौसिखियों के लिए गिफ्ट भी है। तभी सिद्धार्थ को याद आया कि सिस्टम ने उसे एक गिफ्ट भी दिया था। उसने सिस्टम में वो गिफ्ट ढूंढा और उसे एक बैग मिला। जैसे ही उसने वो बैग खोला, वो हैरान हो गया और चिल्लाया, नौसिखिए का गिफ्ट खोलो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिमाग में बैग खुलने की आवाज आई। बैग खुला और सोने की कुछ किरणें निकलीं और सिस्टम में बिखर गईं। मेजबान को मुबारक हो, खाना बनाने का हुनर, सीक्रेट चुन नूडल्स की रेसिपी। मुबारक हो, आपको ताकत बढ़ाने वाली गोली मिली और एक फैंसी पॉइंट, खाना बनाने का हुनर, सीक्रेट यांगचुन नूडल रेसिपी। इसे सीखने के बाद आप इस हुनर में माहिर हो जाओगे। ताकत बढ़ाने वाली गोली, इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी ताकत बढ़ जाएगी। सब इस्तेमाल करो। सिद्धार्थ बहुत खुश था। ये हुनर उसके बहुत काम आएंगे। उसका अभी का हुनर लेवल 1 का था, जो उसके पहले के हुनर से अच्छा था। अगर वो नया हुनर इस्तेमाल करेगा तो वो अच्छा खाना बना पाएगा। और जहां तक उसकी ताकत की बात है, वो पहले से ही एक आम आदमी के करीब था। अगर वो नए हुनर का इस्तेमाल करेगा तो वो एक आम आदमी से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। दोनों चीजें एक साथ सिद्धार्थ के बैग में गायब हो गईं। उसके बाद उसे यांगचुन नूडल्स बनाने की रेसिपी याद आ गई। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई गर्म हवा पूरे शरीर में बह रही हो। मुबारक हो, मेजबान की ताकत बढ़ गई है। लेवल 2, एक आम आदमी से ज्यादा। सिस्टम की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बिना सोचे अपनी मुट्ठी भींच ली और हवा में घूंसा मारा। घूंसे से सीटी जैसी आवाज आई। दूर से भी उसकी ताकत महसूस हो रही थी। अपने शरीर में इतनी ताकत महसूस करके सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी ताकत पहले से दोगुनी हो गई है। जहां तक रफ्तार और सहन शक्ति की बात है, उसे लगा कि वो पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक काम कर सकता है। अगर ऐसा है तो कोई आम आदमी मुझे नहीं हरा पाएगा। सिद्धार्थ का मन खुशी से भर गया। उसे मानना पड़ेगा कि ये ताकत बढ़ाने वाली गोली बहुत अच्छी चीज है। अगर उसे ये दोबारा मिल जाए और वो कुछ और खा ले तो क्या वो अजेय नहीं हो जाएगा? पर अगर उसके पास अभी ये गोली नहीं है तो भी सिद्धार्थ को जल्दी नहीं है। सिस्टम उसके साथ है तो उसे आगे भी मौके मिलेंगे। अभी तो ये बस नौसिखिए का गिफ्ट है। बाकी बचे फैंसी पॉइंट से सिद्धार्थ सीधा दुकान पर गया। सिस्टम ने कहा था कि दुकान खुलने से वो हीरो वाले हुनर खरीद सकता है। अगर सिस्टम ने उसे धोखा नहीं दिया तो ये सही है। सोने की रोशनी चमकी और सिद्धार्थ ने दुकान का दरवाजा खोला। वहां कई फैंसी हुनर थे जिन्हें खरीदा जा सकता था, जैसे लेवल 1 नावल का हुनर, लेवल 1 गाने का हुनर, लेवल 1 कॉमिक का हुनर, और इसी तरह सबको बढ़ाने या खरीदने के लिए फैंसी पॉइंट चाहिए थे। और भी अच्छे हुनर थे।
पर उनके लिए सैकड़ों फैंसी पॉइंट चाहिए थे। अब दुकान खोलने के लिए उसके पास बस एक पॉइंट था, तो सिद्धार्थ ने दुकान बंद कर दी और चांदनी के लिए खाना बनाने लगा। सिद्धार्थ को चीनी पकवान बनाने के बारे में याद आया। वो बस चीनी पकवान चुन नूडल्स बनाना जानता था। ये चीन के मशहूर पकवानों में से एक है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। चुन नूडल्स एक तरह का सोवियत नूडल सूप है। इसे लाइट नूडल्स या साफ सूप वाले नूडल्स भी कहते हैं। इसका सूप ताज़ा और हल्का होता है। ये देखकर वो खुश हो गया। चुन नूडल्स चांदनी के लिए ठीक थे। उसे याद आया कि चांदनी को हल्का खाना पसंद है और उसे चिकना खाना पसंद नहीं है। वो ज्यादा मांस भी नहीं खाती। चुन नूडल्स चांदनी के टेस्ट के हिसाब से अच्छे रहेंगे। ये सोचकर सिद्धार्थ ने आटा और पानी मिलाकर नूडल्स बनाने शुरू कर दिए। उसे खाना बनाने के सारे हुनर याद आ गए। उसने जल्दी से नूडल्स खींचने शुरू कर दिए। नूडल्स खींचना और गूंदना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे ही नूडल्स की मजबूती और स्वाद आता है। सिद्धार्थ को चुन नूडल्स बनाने का हुनर याद था और उसका खाना बनाने का हुनर भी अच्छा था। तो भले ही वो शेफ जितना अच्छा न बना पाए, पर अगर वो ध्यान से बनाएगा तो नूडल्स अच्छे बनेंगे। थोड़ी देर में उसने चॉपिंग बोर्ड पर पतले और मजबूत नूडल्स बना दिए जो सख्त लग रहे थे। फिर सिद्धार्थ ने फ्रिज में स्टॉक का डिब्बा ढूंढा और उसे बर्तन में डाल दिया। जब वो पिघल गया तो खुशबू से हवा भर गई। फिर सिद्धार्थ ने पालक, पत्ता गोभी और दूसरी हरी सब्जियां धोकर बर्तन में स्टॉक में डाल दी। उसने सूप बनाने के लिए पानी मिलाया। दूसरी तरफ बर्तन में पानी उबल रहा था। सिद्धार्थ ने नूडल्स बर्तन में डाल दिए। पकने के बाद उसने नूडल्स निकालकर 2 बड़े कटोरे में डाल दिए। फिर उसने सूप डाला और हरी सब्जियां ऊपर से डाल दी। 2 कटोरे चुन नूडल्स बन गए। जैसे ही मेज पर चून नूडल्स के कटोरे रखे गए, खुशबू से पूरा कमरा भर गया। वाह, क्या खुशबू है! ये खुशबू सुनकर सिद्धार्थ के मुंह में भी पानी आ गया। तभी सिद्धार्थ के दिमाग में एक आवाज आई, चुन नूडल्स, 60 अंक। मेजबान को और मेहनत करनी चाहिए। इससे मेजबान बस लड़की की भूख शांत कर पाएगा। उसे ऊंची एड़ी के जूते पर गिराना काफी नहीं है। सिस्टम की आवाज सुनकर सिद्धार्थ को पसीना आ गया। इस बार के नूडल्स तो उसने बहुत अच्छे बनाए थे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उसे बस 60 अंक देगा। और लड़की की भूख शांत करने का क्या मतलब है? वो अभी किसी और लड़की के लिए खाना नहीं बना रहा था। सिद्धार्थ हैरान था, पर सोचने के बाद उसे लगा कि सिस्टम सही कह रहा है। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अच्छा हुनर चाहिए। उसका हुनर अभी पहले ही लेवल पर था, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जहां सिस्टम चाहता था। दूसरी बात है सामग्री। एक जैसे हुनर में सामग्री बहुत मायने रखती है। उसका सूप, मसाला और सब्जियां उन शेफ के बराबर नहीं थीं, तो इस बार उसे 60 अंक मिलना सही है। पर 60 अंक मिलने पर भी सिद्धार्थ खुश था। चांदनी को पसंद आएगा तो उसका पहला काम पूरा होगा और उसका हुनर और बढ़ जाएगा। ठक ठक, तभी ऊपर से दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। चांदनी को शायद भूख लगी थी। आ रहा हूं, सिद्धार्थ चिल्लाया। वो जल्दी से मुड़ा और किचन से ट्रे लाया। उसने ट्रे पर नूडल्स का कटोरा रखा। सिद्धार्थ ऊपर गया और ट्रे को दरवाजे के सामने रख दिया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, चांदनी, मुझे स्कूल जाना है। खाना दरवाजे के सामने है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। चांदनी अभी बाहर नहीं आना चाहती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर नहीं जा सकता। वो चांदनी के लिए ठीक नहीं होगा। वो चांदनी से बात करने के लिए सही समय का इंतजार करेगा। सिद्धार्थ सोचता था कि चांदनी उसकी बहन है। वो ये नहीं सोच सकता कि चांदनी कमरे में अकेली रहेगी। उसे उम्मीद है कि चांदनी हिम्मत करके कमरे से बाहर आएगी और अपने भाई से बात करेगी। खाने की मेज पर वापस आकर सिद्धार्थ ने नूडल्स खा लिए। उसके बाद वो अपना मुंह चाटने लगा। भले ही उसने पहली बार खाना बनाया था, पर सिस्टम की वजह से खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। जब सिद्धार्थ जाने वाला था, तभी उसकी नजर मेज पर पड़े अखबार पर पड़ी। मेट्रोपोलिस डेली। हाल ही में अकिहाबारा में एक पागल आदमी देखा गया है, जो लोगों को देखकर कपड़े उतारने लगता है। बाहर जाते समय सावधान रहें। यह खबर देखकर सिद्धार्थ कांप गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अकिहाबारा में ऐसा कुछ होगा। दुनिया कहां जा रही है?